बात कर रहे हैं गजा में मई 2025 से शुरू हुए एक नए फूड प्रोग्राम की। हाँ, जिसे GHF यानी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम का एक नया US आधारित संगठन चला रहा है। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह का विश्लेषण है कि कैसे ये कोशिश घातक साबित हुई। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। हाँ, तो देखिए, जानकारी ये है कि इजराइल का कहना था कि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि सहायता हमास तक ना पहुंचे। अच्छा। और इसमें खास बात यह है कि ना तो UN को शामिल किया गया, ना ही जो स्थापित NGOs हैं उन्हें। मतलब पुराने नेटवर्क्स को एकदम साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि इससे जो स्थापित नेटवर्क था, जो अनुभव था मानवीय सहायता का, उसका बहुत नुकसान हुआ। और ये बात तो वाकई चौंकाती है कि जहां पहले UN के करीब 400 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे। हाँ, लगभग 400। GHF ने खोले सिर्फ 3 या 4 मेगा साइट्स। हाँ, सिर्फ 3-4। और वो भी ज्यादातर दक्षिणी गजा में। तो इसका असर क्या पड़ा फिर? असर ये हुआ कि जो लोग उत्तर में थे उन्हें खाने के लिए कभी-कभी 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता था। 10 किलोमीटर? हाँ, चौकियों को पार करते हुए, बाड़ों से गुजरते हुए। विश्लेषण तो यहाँ तक इशारा करता है कि ये शायद सिर्फ संयोग न हो। मतलब शायद ये उत्तर को खाली कराने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। बाप रे! तो एक तरफ तो ये इतनी मुश्किलें थी लोगों के लिए। हाँ। और दूसरे तरफ जब वो पहुंचते थे इन गिनी चुनी जगहों पर, तो वहाँ क्या होता था? वहाँ पे हालात बहुत खराब थे। सामग्री यही बताती है। खाना कम, भीड़ बहुत ज्यादा, अनियंत्रित। हाँ, जिसके कारण अक्सर भगदड़ मच जाती थी। और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय थे वो या तो थे ही नहीं या फिर बिल्कुल गलत तरीके से लागू किए गए। सुनने में बहुत अव्यवस्थित और खतरनाक लग रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में ये दर्ज है कि इजरायली सैनिकों ने कथित तौर पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। क्या? हाँ, या कभी-कभी सीधे नागरिकों पर भी। जैसे बेतलाहिया में एक घटना हुई, उसमें 67 मौतें दर्ज हुई। 67 मौतें सहायता लेने गए लोगों की? जी। कुल मिलाकर गजा स्वास्थ्य मंत्रालय और एमनेस्टी जैसे मानवाधिकार समूह का हवाला देते हुए विश्लेषण बताता है कि इन सहायता वाली जगहों के आसपास 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 500 से ज्यादा? और 4000 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये आंकड़े तो किसी मानवीय सहायता ऑपरेशन की तस्वीर नहीं लगते। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों का क्या हुआ? विश्लेषण कुछ कहता है इस पे? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण के हिसाब से तो ये जो GHF मॉडल है, इसे तटस्थता, निष्पक्षता, मानवता, स्वतंत्रता, ये जो बुनियादी मानवीय सिद्धांत हैं, हाँ, उनका साफ साफ उल्लंघन माना गया है। इसी वजह से UN और 170 से ज्यादा NGOs ने इसकी खुलकर आलोचना की। अच्छा। और मांग की कि UN वाले सहायता चैनल फिर से शुरू किए जाएं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप तो और भी गंभीर है शायद। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी ने तो इसे भुखमरी को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। युद्ध का हथियार? हाँ, और इसकी व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार के कृत्य के तौर पर भी की जा सकती है। ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या GHF ने अपने अंदरूनी ढांचे में भी कोई दिक्कत बताई गई है, जिसके कारण ये सब हुआ? हाँ, पता चलता है कि GHF के स्टाफ में ज्यादातर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे या फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा। इनमें से कई के पास इस तरह के बड़े पैमाने पर जटिल मानवीय सहायता ऑपरेशन चलाने का पहले का कोई अनुभव नहीं था। तो अनुभव की कमी एक बड़ा कारण रहे। विश्लेषण तो इसे सीधे तौर पर जोड़ता है अव्यवस्थित और खतरनाक भीड़ प्रबंधन से। और कोई चिंताजनक बात सामने आई? एक और बहुत ही गंभीर आरोप है जिसका जिक्र है विश्लेषण में, वो ये कि आटे की बोरियों में कथित तौर पर नशीली गोलियां मिली, ऑक्सीकोडोन आटे की बोरियों में। हाँ, जो कि एक शक्तिशाली ओपियोइड दर्द निवारक है। इसे गजा के सामाजिक ताने बाने पर एक और हमले की तरह देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है कि सहायता पहुंचाने के नाम पर शुरू हुआ ये कार्यक्रम, हाँ, जिसका घोषित उद्देश्य था सहायता को सुरक्षित रखना, वही अपने आप में एक जानलेवा और अव्यवस्थित चीज बन गया। बिल्कुल। लोग भोजन जैसी बुनियादी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए, उसी सिस्टम की वजह से। यह न केवल खतरनाक साबित हुआ, बल्कि जैसा आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय सिद्धांतों के भी खिलाफ जाता दिख रहा है। हाँ, विश्लेषण इसे प्रभावी रूप से भुखमरी और विस्थापन को बढ़ाने वाले एक औजार के तौर पर देखता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि जब मानवीय सहायता के नाम पर बनाए गए सिस्टम इस तरह फेल होते दिखें और उन पर इतने गंभीर आरोप लगे, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने के क्या रास्ते हैं या क्या होने चाहिए?